आक्रोशित व्यापारियों ने किया हंगामा। बुधवार की सुबह बड़ा बाजार मानिक चौक के व्यापारियों का गुस्सा चौराहे पर उस समय फूटा जब उन्हें यह पता चला कि मुख्य बाजार की दुकानें दर्जनों दुकानों पर नगर निगम प्रशासन के द्वारा मंगलवार की रात बिना सूचना के तोड़फोड़ की कार्यवाही कर दी गई। यह सब मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर तैयारी के बीच की कड़ी बताई गई है। बुधवार 15 मई को यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी में रोड शो करेंगे। उनका रोड शो लक्ष्मी ताल के पास बने काली मंदिर से शुरू होता हुआ बड़े बाजार मानिक चौक मालिनों का चौराहा गांधीनगर का टपरा होते हुए दतिया गेट बाहर तक जाएगा। मुख्यमंत्री के रोड शो में किसी भी तरह की बाधा न हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। इसी के बीच मंगलवार की रात नगर निगम प्रशासन के द्वारा बड़ा बाजार की तरफ बनी दुकानों के ऊपर डले टीन शेडों को हटा दिया गया। विद्युत और वाईफाई तथा केबल कनेक्शन को भी काट दिया गया ताकि उनके जो वायर है वे किसी भी तरह रोड शो में बाधा न बने। इसी बात को लेकर व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने इसका कड़ा विरोध करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी व्यापारियों ने पूर्व मंत्री प्रदीप जैन एवं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य को दी। वह भी मौके पर पहुंच गए। प्रदीप ने नगर आयुक्त से फोन पर बात कर व्यापारियों को बिना सूचना दिए उनके प्रतिष्ठानों के साथ तोड़फोड़ का विरोध किया। इस दौरान एटीएम सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम सिटी मजिस्ट्रेट और अपर नगर आयुक्त भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने व्यापारियों को समझाया तो व्यापारियों का कहना था कि यह सब करना था, एक बार हमें सूचना तो दे देते, हम तो खुद ही अपनी दुकानों से टीन शेड हटा लेते, पर रात के अंधेरे में तोड़फोड़ करने की जरूरत ही क्या थी। लगभग 2-3 घंटे तक इस बात को लेकर बाजार में हंगामा होता रहा, परंतु इस दौरान भारतीय जनता पार्टी का ना ही कोई पदाधिकारी पहुंचा और ना ही कोई व्यापारी नेता, जिसे लेकर तमाम चर्चाएं होती रही और खुद व्यापारियों ने अपने व्यापारी नेताओं को कोसा। सीएम सिटी और अपर नगर आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि सब कुछ सही कर दिया जाएगा, तब जाकर कहीं मामला शांत हुआ है। पिछली बार भी तो निकले थे, आपने इतना नया काम कर दिया, सब लोग बेचारे परेशान हो गए। आप लोग आ जाओ, आओ भाई लोग, आ जाओ भैया आते जाओ। तो मीडिया वाले ये भाई साहब को दे देंगे। अरे यार सामने तक हो यार, भैया आपको सुनना। मेरा लखनलाल अग्रवाल। जी क्या हुआ, लोगों ने दुकान तोड़ी? हमारी दुकान के बाहर जो हम लोग छाए बचाने के लिए टीन लगाए हुए थे, कोई प्रशासन ने हम लोगों को अल्टीमेटम ये नहीं दिया कि भाई साहब आप टीन हटा लीजिए, हम लोग हटा लेते। लेकिन आप रात को आने के बाद देखिए आप किस तरीके से पूरी धराशायी कर गए। 25-30 हजार का नुकसान हो रहा है। अब टीन बनवाओ फिर लगवाओ, दुकानदारी नहीं कर पाए। क्या पता, उनकी मर्जी। अब रोड शो होना है, किनका रोड? आज बाबा जी का रोड शो है, योगी बाबा का, इसीलिए तोड़ा गया ये, न तो क्या दिक्कत थी उन्हें। हमारा नाम है रितेश गंदी। अच्छा, क्या दायित्व है आपका, किस पद पे? भैया मैं मंडल अध्यक्ष। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे रात में 11 बजे तक तो हम रहे, उस समय तक तो कुछ नहीं हुआ। और रात में ये 3 सेट उखाड़ गए, दुकानों की शटरें तोड़ गए, लाइट के मीटर तोड़ गए। अब इसके लिए बाजार में व्यापारी हल्ला कर रहा है। तो अब क्या बात चल रही है? वो तो हम लोग अभी तो सामान अपना एक सा करवाएंगे, बाद में देखेंगे जो भी होगा। प्रशासन अधिकारी आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दे दिया आपका सही हो जाएगा जो भी है। आपको क्या लगता है शटर तोड़ना गलत है? गलत तो है ही वो तो। प्रोग्राम की तैयारी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बातें हो गई है, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन किया जा रहा है ना। अब कोई नहीं है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि हमें बताया क्यों नहीं तोड़ने से पहले। देखिए जो है बात हो गई है, सोल्यूशन कर दिया गया है, बातचीत हो गई है, जो भी सामान उनकी समस्या होगी उसका सोल्यूशन किया जाएगा सर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। व्यापार मंडल के बहुत सारे लोगों ने पकड़ दो जो कह रहा है, अध्यक्ष भी है गांधी जी। सारे लोगों में इस बात पर आक्रोश है कि जिस तरह से इंटरनेट
नेट की लाइन काटी गई, शटर तोड़े गए, चद्दर तोड़ी गई। पहले से हमेशा से हर चुनाव में दौरे होते रहे और होते रहना, सुरक्षा प्रबंध होना चाहिए, लेकिन बिना किसी सूचना के, बिना किसी सहमति के जिनसे आप फूल पाने की उम्मीद कर रहे हैं उन पर अंगारे फेंकना उचित नहीं है। सारे लोग हमेशा से परंपरा रही कि मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हों, बाजार ने कभी राजनीति नहीं की। आज इनको अपार कष्ट है, किसी का शटर उखड़ा, किसी का मीटर, किसी की चद्दर, तो ये समस्या में है और इसका निदान होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जो हमारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जनता मालिक होती है और बनने वाला सेवक होता है, तो मालिक को जबरदस्ती आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप ऐसा करो ऐसा करो। अभी आपसे भी बात हुई और व्यापारी हमने नगर में उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बैठ के व्यापारी, कोई भी व्यापारी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा, लेकिन अगर किसी के स्वाभिमान को, उनके सम्मान को कोई चोट पहुँचाएगा तो व्यापारी कतई चुप नहीं रहेंगे। ये सब भामाशा है, लेकिन ये निदान निकालेंगे हमारे अध्यक्ष जी, गांधी जी हैं और पूरे बाजार का आक्रोश कोई अकेला इनका नहीं है। क्या भरपाई होगी व्यापारियों की? करना पड़ेगी, भरपाई करना पड़ेगी, हम इनके साथ हैं। यह क्या मामला हुआ है व्यापारियों का? झांसी की हमेशा एक परंपरा रही, सारे राजनीतिक दलों के लोग चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, करना चाहिए, ये लोकतंत्र के अंदर एक परंपरा। लेकिन किसी के ऊपर अंगारे बरसाकर आप उससे फूल अपने ऊपर फेंकवाने की परिकल्पना नहीं कर सकते। ऐसा कभी अंग्रेजों के शासन काल में भी नहीं हुआ, किसी शासन काल में नहीं हुआ। इन गरीब व्यापारियों ने जो परेशान थे उनके शटर उखाड़ दिए, उनकी चद्दरें उखाड़ दी, उनको बिना सूचित करके, और ये सरासर जुर्म है, अपराध है, जो व्यापारियों के साथ लूट है और उसका पश्चाताप भी कोई करने वाला नहीं है। उसके बाद भी ये उम्मीद रखी जा रही कि ये व्यापारी उनको चुनाव में जिताएंगे। आप कोई ऐसा चुनाव नहीं है, लोकतंत्र में हर बार चुनाव होता है। चुनाव में प्रतिनिधि जो चुना जाता है वो जनता के वोट पे चुना होता है, जनता उसकी मालिक होती है, प्रतिनिधि जनता का सेवक होता है, कोई राजा नहीं होता कि राजा आया हाथी के नीचे कुचलवा दिया। ये पूरे जिस तरह से ये शटर उखाड़े, पूरे बाजार के अंदर ये नोटबंदी के बाद से वैसे ही परेशान थे, जीएसटी के बाद वैसे ही परेशान थे, अब इनकी भरपाई कौन करेगा? जिनको किसी को 25,000 का नुकसान हुआ, किसी को 50,000 रुपए का, तो ये सरासर और खास तौर से जिनने भी अधिकारियों ने ये किया उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। व्यापारी कह रहा है रात में कुछ लोगों ने आके रात में किया, ये 11-12 बजे ये किया क्यों है? वोट ऐसी चीज है, आप वोट किसी के प्यार से ही मांग सकते, जबरदस्ती कोई नहीं डलवा सकता। और आप पहले भी रोड शो हुए, प्रधानमंत्री के भी रोड शो हुए, मुख्यमंत्री जी का खुद पहले रोड शो हुआ, तो ये इस तरह का रोड शो, इस तरह का भय और आतंक मैं नहीं समझता कि कभी रोड शो को लेके ये तोड़फोड़ की गई है क्या? हाँ बिल्कुल, रोड शो के लिए तो किए, पूरे बाजार में देखो आप, यहाँ से लेके वहां तक सारे तो सीने में जख्म पूरे दिया। अब ये क्या करेगा? अभी आज कुछ कर नहीं सकता, एक दिन में कुछ हो नहीं सकता, मीटर लटक गया, कहीं कुछ हो गया। अब कोई इनके पास बहुत बड़ी पूंजी थोड़ी है, इनको विरासतन छोटे छोटे दुकानदार है, कोई बहुत बड़ा शोरूम थोड़ी है। हम इनके साथ हैं, पूरी तरह से साथ हैं, और हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि जिनसे वोट चाहिए उनसे हाथ जोड़ के पैर पड़ के ही वोट मिलते हैं। किसी की जेसीबी से शटर उखाड़ के, चद्दर उखाड़ के कोई वोट ले नहीं सकता। कोई इतना डरपोक आदमी हिंदुस्तान में नहीं है, वो अकेला छोटा सा बच्चा हो या वृद्ध हो, कि तुम उससे जबरदस्ती वोट डला लो। मेरा नाम संदीप गुप्ता है, मैं भी एक व्यापारी हूँ। सिलान में मेरी आगे दुकान है। हमारी दुकान की टीन सेट उखाड़ी गई और दुकान की शटर भी टेढ़ी कर दी गई। आप जाए तो आप हाथ डाल के पोल हो चुकी है, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सूचना देके करते फिर व्यापारी नहीं करता तो आप कह सकते थे ये सहायता है। क्यों तोड़ी गई, क्या आज उनका रोड शो है योगी आदित्यनाथ जी का,
अगर इसके पहले विधानसभा जब चुनाव हुआ तब भी रोड शो हुआ था, कोई दिक्कत नहीं की गई थी, सारे आराम से निकल गया था उनका रोड शो। आज इस बार को करने का क्या हो सकता है उनका व्यापारियों को परेशान करना? ऐसे कई दुकानें कम 100-150 दुकानें पूरे लाइन यहाँ से लेके बाहर से सराफा बाजार के कोने से लेके पूरे नारियल वाले बाजार तक पूरे 3 सेट उखाड़े गए हैं। कितने का नुकसान हुआ लगभग? पूरे बाजार का नुकसान देखा जाए तो 10 लाख रुपए का नुकसान है। सारे लोग अपनी टीन सेट बनवाएंगे, किसी का मीटर गायब, किसी की टीवी सेट गायब लेके चले गए। किस चीज से तोड़े गए हैं? अब जेसीबी से तोड़ गए।